ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। सबसे पहले परमेश्वर की पवित्र आश्चर्य नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज क्रिस्टीना को और मेरे को आज फिर से एक नया साल हमें हमारे जीवन में जोड़ दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हम दोनों के द्वारा इस परमेश्वर का परिवार सेवकाई को प्रभु ने शुरू किया है। हमारा शादी का सालगिरह आज, इसके लिए हम इतना आनंदित नहीं हैं, लेकिन सबसे आनंदित है कि हमें भारत के कोने कोने में से आप जैसे भाई बहन लोग हमें मिले, एक परिवार मिले हैं। जब क्रिस्टीना और मैं जब हम शादी किए हैं और जब यहाँ पे मतलब सेवकाई शुरू किए हैं और इधर भी आए हैं, हाँ, और उड़ीसा में भी रहे हैं, ऐसे अलग अलग, लेकिन हम हमेशा अकेला महसूस करते थे कि परिवार, हम पति पत्नी और परिवार करके। लेकिन जब से ये ऑनलाइन शुरू किए हैं इस गूगल मीट के माध्यम से, हमें प्रभु ने वो कमी को दूर किया है। हमें जो चिंता होता था कि दुनिया में हमारा कोई नहीं, बस हम पति पत्नी परिवार हम सेवकाई कर रहे हैं करके, लेकिन प्रभु ने बहुत ही अद्भुत आश्चर्य रीति से आप लोगों को हमें दिया है। इसलिए सबसे बड़ा खुशी तो वो है कि प्रभु ने आप लोगों को हमें दिया, हमारे परिवार में दिया है। हाँ, हम शादी का 50 साल गिरा हो, 60 साल गिरा हो, हाँ, जितना भी साल होने से भी इतना खुशी नहीं है, लेकिन इतना सबसे बड़ा खुशी है कि प्रभु ने आप लोगों को हमारे जीवन में दिया है, हमारे परिवारों में, अर्थात हमारे परमेश्वर के इस परिवार में और हमारे इस सांसारिक परिवार में भी आप लोग हमारे परिवार हैं। आप लोगों को प्रभु ने हमें दिया, इसलिए सबसे बड़ी खुशी है। प्रभु बहुत ही दया अनुग्रह करके कई प्रकार की रोग, संकट, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, समस्या, परेशानी, कभी कभी आर्थिक समस्या, कभी कभी घर में खाना बनाने के लिए चावल नहीं रहता है, कभी तेल नहीं रहता है, अगर तेल है तो दाल नहीं रहता है, दाल है तो चीनी नहीं रहता है, चीनी है तो पीने का पानी नहीं रहता है। इस तरह से परिस्थिति में आज तक प्रभु हमें संभाला है, और विशेष करके इस सेवकाई को चलाने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह और आशीष किया है। हमारा तो बस हर महीने में कोई तनख्वाह या कोई मंथली सपोर्ट कहीं पर भी इतना कोई संस्था से या कोई चर्च से, कोई कलीसिया से तो नहीं है, लेकिन आप लोग ही हमारे परिवार का सब कुछ है, हमारे परिवार का फाउंडेशन, हमारे परिवार का नींव, हमारे परमेश्वर का पिलर, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस परमेश्वर का परिवार के लिए एक छत की तरह आप लोग ही, आप लोगों की प्रार्थनाएं हमारे लिए एक आसरा है, आप लोगों के सहयोग हमारे इस परिवार के लिए, हमारे इस परिवार के लिए और परमेश्वर का परिवार के लिए एक सहारा है, आसरा है और सब कुछ है, मतलब आशीष का कारण है। इसलिए प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज तक हम सब लोग प्रभु की दया से एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरों के लिए रोते हैं, एक दूसरों के लिए चिंता करते हैं, कभी कभी एक दूसरों को मदद भी करते हैं। इस तरह से प्रभु हम लोग को चुना है और आज के दिन हमें दिखाए, इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु आप लोगों को हमें दिया है, ठीक है, और आप लोगों के लिए प्रभु ने हमें चुना है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसलिए प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करे। आप लोगों का प्रेम, आदर, ममता, प्रार्थना, सहयोग, सहानुभूति और दान, दसवां भाग, ये सब अनगिनत है, हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। जितना बोलने से भी वो कम है आप लोगों का प्रेम, आदर, ममता और परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा, जितना बोलने से भी वो कम है। परमेश्वर की अनुग्रह, करुणा, दया आज तक हमारे परिवार में, इस परमेश्वर का परिवार में, इस सेवकाई में हम सब के साथ है। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु हमें इस सुंदर समय दिया, इस मौका दिया कि आज का दिन एक परिवार के रूप में पालन करने के लिए। केवल आज हम शादी का सालगिरह ये पालन नहीं कर रहे कि प्रभु ने हम सबको इतना सुंदर मन, आत्मा दिया है ताकि हम एक साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते, सारी दुनिया के लिए, दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए हम लोग प्रार्थना करते। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु और भी हमें आशीष करे ताकि इस परिवार और भी हजारों संख्या में, लाखों संख्या में लोग बढ़े और इस परिवार में जुड़े, ताकि हजारों लाखों संख्या में लोगों को चंगाई मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले और आशीष मिले। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो परमेश्वर हमें चुना है, जो परमेश्वर आज तक हमें
जिंदा रखा है, सुरक्षा दिया है। कई प्रकार के रोग, संकट, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, अंधकार, कष्ट, मुसीबत, रोना धोना, आंसुओं के साथ हम लोग आज तक ये दुनिया में गुजारे हैं और आज तक हम लोग आए हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आज के दिन तक हम लोग कदम रखें। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों का आदर, ममता, प्यार, आशीष हमें आज तक हमें जिंदा रखा है, सुरक्षा दिया है और आनंद मनाने के लिए हमें ये मौका दिया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो और सबको प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आप लोगों को भी सबको बहुत बहुत हृदय से, दिल से, आत्मा से धन्यवाद। अभी कृष्णा सिस्टर भी कुछ बताएगी। के लिए तो बनती है मेहरबानी, कोई भी जाते नहीं है। सिर्फ म्यूट को करना, लेकिन ध्यान से परमेश्वर के नाम की बहुत धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रत्येक मतलब हर एक परिवार के लिए सबको जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप लोग का सभी की प्रार्थना और आप लोग की सहायता के चलते आज शायद हम लोग आज तक पहुँचे हुए हैं। और आज का दिन स्पेशल आप लोग को लिए बुलाने का कारण है यह है कि हम लोग के लिए आप लोग दुआ कीजिए। जैसे कि पिता परमेश्वर ने आज तक हम लोग को परमेश्वर की सेवकाई में आज तक इतने दूर तक आप लोग को सामने हम लोग को खड़े किए हैं कि परमेश्वर और भी हम लोग को आगे बढ़ाए। लेकिन मैं सबसे और ये गवाही देना मैं चाहती हूँ, प्रभु ने मेरे को बहुत अच्छा और एक लाइफ पार्टनर दिए हैं, जैसे मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज तक प्रभु ने हम लोग को संभाल के रखा है, जो कि आज बहुत सारे लोग के मतलब दुनिया में जैसे शादी होता है किसी का 1 साल 2 साल है ना, कोई 5-10 साल भी वो लोग डाइवर्स हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रभु की अनुग्रह इतनी बड़े हम लोग के दोनों के प्रति है कि आज हम लोग को दुख में, संकट में और मुसीबत में भी दोनों को परमेश्वर एक आश्चर्य के रूप से आज तक लेकर आया है। और मैं बहुत मतलब अपने आप को गर्वित मतलब एक बहुत मतलब परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे मैं शादी से पहले मैं प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना में करती थी कि प्रभु, क्योंकि मैं जैसे मतलब छोटी उम्र जो प्रभु को ग्रहण की थी और मैं प्रभु से एक ही विनती प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे को ऐसा एक लाइफ पार्टनर दीजिए जैसा कि मतलब मेरा प्रार्थना का कमी के समय में वो हमको मतलब बोलना चाहिए कि मतलब तुम प्रार्थना क्यों कम कर रही हो, तुम भी प्रार्थना करो प्रभु, हम दोनों मिल के तेरे सेवा करना चाहिए, मेरे को इस प्रकार एक लाइफ पार्टनर दीजिए। हम प्रभु से शादी से पहले हम प्रभु से विनती किए थे और प्रभु की कृपा के अनुसार आज मेरे को बहुत अच्छा हस्बैंड दिए हैं, जैसे कि हम लोग दोनों परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। हम प्रभु से मांगे थे और इसीलिए मेरे को बहुत एक गिफ्ट के जैसा प्रभु ने मेरे को दिया है। जैसा वो नहीं रहने से भी हम खड़े होते हैं, हम नहीं रहने से भी वो खड़े होते हैं। आज हम दोनों को देख के आज बहुत लोग का जीवन बहुत खुशी महसूस करते हैं और इससे मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे पास कोई धन था रहे या ना रहे, लेकिन स्वर्गीय शांति हम लोग के दोनों के जीवन में है। आज बहुत सारे घर परिवार में पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है ना, पत्नी की बात पति को नहीं मिलता है, पति का बात पत्नी को नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हम लोग को इतना आशीष किया है, हम लोग का दोनों का बातचीत एक ही रहता है ना, दोनों का बातचीत एक ही रहता है। जो पसंद करना भी कभी कभी हम लोग देखते हैं, पति को जो पसंद रहता है पत्नी को वो चीज़ पसंद नहीं रहती है ना, पत्नी को जो पसंद रहती है पति को वो चीज़ पसंद नहीं रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इतने बड़े अनुग्रह और इतने अच्छा से हम लोग को योजना करके प्रभु ने जोड़ दिया कि आज हम लोग मतलब जैसे कि प्रभु की सेवकाई में हम लोग आगे चल रहे हैं। मेरे को कोई कुछ भी और मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे लाइफ लॉन्ग हम लोग के जीवन में मरने तक ऐसे जिंदगी चाहिए। हम प्रभु से यही सब रोज हम लोग प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग शादी के बाद जैसे इधर उधर के इधर भी आए,
लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं। जैसे इस तरह से परिस्थिति भी था कि हम लोग के लिए एक खाने का प्लेट तक अच्छा हम लोग के पास नहीं रहता था। और ये तो बाद में जन्मा है। हमारे जो मछली वाली दोनों बेटियां थे, और वो लोग रहने का समय में भी जब अभी और जो +1 एक हमारी बच्ची पढ़ रही थी, मतलब अभी पढ़ रही है, वो भी जब भी बिस्कुट की भी लिए कहती थी, फिर भी हम लोग के पास नहीं रहता था। मतलब इतने मेहनत हम वो समय में करते थे जीवन में कि क्या बताएं। ना खाने के लिए ना गैस था और ना पहनने के लिए अच्छा कपड़ा था। वो बच्चे लोग के लिए भी इतने मुश्किल के साथ हम लोग को, मतलब वो लोग के साथ हम बढ़ाया है बच्चे लोग को। इस प्रकार करके आते 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 परमेश्वर ने दिन से दिन हम लोग को, लेकिन हम लोग प्रभु को नहीं छोड़ा। खाने के लिए नहीं रहता था, पीने के लिए नहीं रहता था, मतलब और पहनने के लिए भी अच्छा कुछ कपड़ा भी नहीं रहता था, फिर भी हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हम दोनों पति पत्नी हम लोग मिल के रात और 12 बजे तक, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग प्रार्थना करते थे। और मेरे को ऐसा हस्बैंड दिया है जो लेडीज जैसा रोता है ना, ये बीच मतलब इस तरह से वो रोता था रात में 12 बजे से, मतलब जैसे टावल को लेके बैठता था और रोता था कि हम लोग कैसे करें प्रभु, आप ही मतलब हमको अच्छा सेवकाई दीजिए, हमारी बाल बच्चा के लिए ऐसे आशीष कीजिए बोल के बहुत रो रो के ये जो प्रार्थना करता था पास्टर जी ने, इसका ट्यूबवेल है ना, मतलब भीग जाता था। इस एक लेडीज जैसा रोता था प्रार्थना में, क्योंकि हमारी जो बेटियां था वो लोग के पास ना अच्छा कपड़ा तक नहीं रहता था। हम लोग को मतलब ऐसा परिस्थिति था, घर मालिक भी हम लोग को मतलब जैसे कि गैस नहीं रहने के वजह से खाना बनाने के लिए भी हम लोग को क्या नहीं रहता था, जो गैस नहीं था तो हाउस ओनर हम लोग को बहुत और गाली भी हम लोग को देता था कि तुम लोग घर के अंदर में ये करके क्यों बना रहे, तो बाहर में बना। तो हम लोग घर में ना क्या करते थे, छत बाहर से खाना पकाते थे। ऐसा सा जिंदगी हम लोग के साथ था। फिर भी हम लोग कभी, मैं भी ऐसा नहीं सोचा कि अरे तुमको मैं शादी किया तो तुम मेरे को ऐसा सा परिस्थिति घटा है, मैं कभी नहीं सोचा है कि वो भी कभी ये बात को नहीं सोचा है। दोनों हम लोग घुटने पे आते थे और रोते थे, और जैसे 12 बजे तक प्रार्थना करते थे और फिर से हम लोग 4 बजे और भी उठ जाते थे। और हम बहुत ऐसे प्रार्थना करते करते करते, लेकिन हम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। वो भी अपने मम्मी पापा को से कभी नहीं बोलता था कि हमारे लाइफ में ऐसा चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो दुख उठा रहे, वो लोग सुनने से भी वो लोग का मन भी खराब हो जाएगा सोच के हम लोग कभी नहीं बताते थे कि ऐसा है, ऐसा परिस्थिति है। जब भी पेरेंट्स भी हम लोग को फ़ोन करते थे, वो भी बोलते थे हम बहुत अच्छे हैं पापा, है ना। हम भी बोलते थे हम ये बनाया वो बनाया, ऐसा करते थे। जीवन में ऐसा था, है ना। ऐसा परिस्थिति में प्रभु ने हम लोग को बहुत आशीष किया। 2013 से हम लोग का जो खाने का दिक्कत था प्रभु ने हटाया है। 2013 से हम लोग का जो खाने के लिए हम लोग जो तरसते थे वो चीज़ को प्रभु हटाया है। जो खाने के लिए प्लेट नहीं रहता था, प्रभु यीशु मसीह आशीष किया और प्लेट मतलब प्रभु ने दिया है। और जो बच्चे लोग के लिए कपड़ा नहीं रहता था, बाहर में जाके पास्टर जी ने चौर जाते थे और इसमें बोलते थे, एक इधर एक परिवार है अभी तक भी है, इसको बोलते थे कि मेरे बच्चे लोग के लिए कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, वही बच्चा लोग के लिए है ना। पास्टर जी जो बोलते थे तो वो सेकंड कपड़ा, मतलब वो चर्च में मतलब ऐसे बोलते थे कि मेरे बच्चे लोग के लिए कपड़ा नहीं, तो वो बोलती थी वो आंटी, अभी तक भी वो लोग जिंदा है, और मेरे बच्चे लोग के लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो वो मतलब सभी घर से सेकंड कपड़ा देती थी, तो वो बच्चे लोग के लिए हम पहनाते थे। ऐसा परिस्थिति भी हम लोग के ज़िंदगी में था। फिर भी और हम दोनों के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने आशीष किया हमारे जीवन में। वो दुख को परमेश्वर हटाया, और जो गैस भी नहीं था, प्रभु के दया से गैस भी हुआ, और मतलब कपड़ा भी पहनने के लिए प्रभु दिया। ऐसे करते करते जीसस कॉल्स में ये थे, और बाद में प्रभु ने जैसे हमको बोला कि तुम जीसस कॉल से रीजन दे के बाहर निकलो। जैसे वो जीसस कॉल से बाहर निकले तो हमारे पास इधर कोई नहीं, आज तक भी इधर कोई हम लोग को कि मतलब एक गिलास पानी देने के लिए भी कोई नहीं है। इस जगह में कोई नहीं, आज तक भी हम बीमार हो जाने से भी पूछने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा परिस्थिति से भी, और हम लोग दोनों सिर्फ प्रार्थना ही करते थे। जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू के समय में, और हमारे घर में चावल वगैरह भी नहीं रहता था, क्योंकि हमारे पास तो नौकरी नहीं है, और ऐसा ऑनलाइन प्रार्थना भी वो समय में नहीं चलता था। तो हम क्या करते थे, और जो चावल था सरकारी का, जो गवर्नमेंट के चावल, और इसमें बहुत कीड़ा आता था चावल में,
तो मैं बच्चे लोग को भी नहीं दिखाती थी कि पास्टर को भी नहीं दिखाती, क्योंकि ये लोग दिखाने से शायद ये लोग खाना नहीं खाएगा सोच के मैं वो चावल को क्या करती थी, गर्म पानी से इसको अच्छा से भिगा के वो सारे कीड़ा को मतलब बाहर निकाल के मैं खाना पकाती थी। और ऐसा सब परिस्थिति समय में जैसे मतलब ऐसा था कि मतलब सब्जी का तो बात ही छोड़ दिया जाए, चावल के लिए इतना दिक्कत था ऐसा। फिर भी हम लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु हम कैसे जिएंगे, बच्चे लोग को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसा हो कि हम लोग बहुत प्रार्थना करते थे। पास्टर को एक्चुअली डॉक्टर के हिसाब से फास्टिंग करना भी डॉक्टर मना किया था कि लाइफ में तू कभी फास्टिंग नहीं रखना, लेकिन वो भी फास्टिंग रखते, हम भी फास्टिंग रखते। ऐसे करके हम बहुत दुआ किए और प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने, और हमारे जो चर्च है TPM चर्च है, पास्टर अचानक मतलब हम लोग को चावल का पैकेट मतलब वो सेंड कर दिया, है ना। ऐसे करने के बाद और प्रभु ने आशीष किया। इसके मन में, पास्टर जी के मन में एक अगुवाई दिया कि तुम कोरोना वायरस के लिए कोरोना वायरस के लिए जो मतलब तुम स्पेशली प्रार्थना रिकॉर्डिंग करो और यूट्यूब में छोड़ो। मतलब प्रभु ने इसके दिल में जैसे अगुवाई दिया, वो अगुवाई के अनुसार वो प्रार्थना शुरू किया और प्रे रिकॉर्डिंग करता था। रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में वो छोड़ा। जैसे यूट्यूब में छोड़ा, बहुत सारे लोग जो सीरियस कंडीशन में रहने वाले लोग को भी जैसे बोलो वो प्रार्थना को सुना, वो लोग चंगाई को पाए, है ना। वो लोग मतलब क्या किए, चंगाई को पाए, छुटकारे को पाए। इस कारण से बहुत सारे परिवार लोग मतलब प्रार्थना में क्या हुआ, मतलब आने लगा। तब ये परमेश्वर अगुवाई किया कि नहीं तुम मतलब क्या करना कि गूगल मीट मतलब एक ऑनलाइन प्रेयर शुरू कीजिए। जैसे हम लोग ऑनलाइन की प्रार्थना शुरू किए, स्टार्टिंग में 7 लोग 8 लोग, है ना, बहुत मतलब कष्ट से, और 12-15 स्टार्टिंग में क्या होता था, एक दिन हम लोग ऑन करके 2 घंटा तक हम बैठे ऑनलाइन शुरू करके, 2 घंटा तक दोनों ऐसे ही बैठे घुटने पे, कोई आएगा शायद प्रार्थना में, ऑनलाइन में आएंगे शायद, ऐसा सोच के 2 घंटा तक, है ना, हम लोग क्या किए कि प्रार्थना में इंतजार किए। लेकिन एक ही परिवार आया था, ताको दुकान बोल कर दो, है ना। मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसे एक ही परिवार आया था और प्रार्थना करके इसको हम छोड़ दिए, फिर भी कोई नहीं आया। इसके बाद हम लोग प्रार्थना किए, प्रभु हम लोग को कोई कुछ तो रास्ता आप दिखा, नहीं तो हमारा परिवार हम लोग कैसे जिएंगे, हम कैसे सेवा करेंगे। इधर तो तमिलनाडु का मतलब प्योर तमिल तो बात करते हैं, लेकिन हम इतने नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु हम कैसे करें। ऐसा करते 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 जैसे कि इसके मन में प्रभु अगुवाई दिया, नहीं तुम स्पेशली संतान प्राप्ति के आशीष के लिए तुम प्रार्थना करो। प्रभु ने इसके दिल में वो बात कहा। जैसे ये बात कहा, ये प्रार्थना करना फिर से मतलब रिकॉर्डिंग करता था और यूट्यूब में छोड़ता था। ऐसा वो प्रार्थना करके 1 साल के बाद प्रभु ने और इतने सारे संख्या को लेकर आ रहा है प्रभु के अनुग्रह से। बहुत मतलब परमेश्वर के हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जैसे जैसा अगुवाई करके हमको आज इस जगह में लेकर आए हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज ऐसा समय दिया कि हम जो प्रार्थना करते थे पहले का समय में, प्रभु हमको खाने का भी समय ना मिले, इतने लोग हम लोग को फोन करें, लेकिन वो समय में हम लोग ऑनलाइन शुरू नहीं किया था। लेकिन अभी का समय में आप लोग को विश्वास होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है, हम लोग नाश्ता करते करते भी हम लोग प्रार्थना कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये सब मांगे थे प्रभु के चरणों में और सोचते कि शायद हम नाश्ता खत्म करके और इसको कॉल दोबारा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोच के रास्ता में रहने का समय में भी हम लोग रास्ते में भी प्रार्थना कर दे रहे हैं, है ना। मतलब रात 12 बजे भी कॉल आता है। मतलब ऐसे परमेश्वर की इतनी बड़ी दया और अनुग्रह है। हर एक दिन मतलब मिनिमम 10 से भी 15 नया कॉल आता है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत कम परिवार आता है। लेकिन रोज इतने बिजी कर दिया कि मतलब हम सही से खाने पीने तक भी नहीं हो पा रहा है। ये मतलब प्रभु की बहुत बहुत अनुग्रह और आशीष है। और दोनों परमेश्वर हम लोग को एकजुट करके आज आप लोग के सामने खड़ा किया है। और मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे को अच्छा और लाइफ पार्टनर दिया है। ऐसा हम लोग को दोनों की जिंदगी में जैसा दोनों मिल के हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, दोनों के मन में जो अंडरस्टैंडिंग है, आप सभी के जीवन में भी प्रभु ऐसे ही बहुत बहुत गुण से आशीष और ब्लेस करें। मैं दिल से अपने गवाही को दी हूँ, एक गवाही के द्वारा, और सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की बहुत स्तुति करती हूँ। आमीन।